मोदी जी के वक्तव्य है तो इंतजार कर रहे हैं। अरे कमाल हो गया, तो बहुत बड़ी गलती है। जब तक तुम्हें दिल्ली से ऑर्डर आएगा तब तक हमारे जवान खत्म हो जाएंगे। तुम्हें कोई ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। आदेश दिया और उन्होंने पूछा एक जवान, कहा तुम जब ये शहीद हो जाते तब क्या होता है? उन्होंने कहा सब चिट्ठी जाती है। और ज्यादा उन्होंने सीरियस लिया कि जो देश की रक्षा करने वाला जवान, गरीब किसान घर में पैदा होने वाला जवान और उसकी डेड बॉडी नहीं जाए अंतिम दर्शन के लिए तो बहुत बुरा अन्याय है। दिल्ली आते ही कानून बनाया, चाहे सरकार का कितना ही पैसा लगे, उस जवान का अंतिम संस्कार अपने घर होगा। माँ बाप भाई बहन घरवाली बच्चे उसका अंतिम दर्शन करेंगे, संस्कार होगा अंतिम उनका। अब उनके घर कानून बनाया, 25 लाख रुपए देने का काम किया, अच्छा वेतन देने का काम किया, पेट्रोल पंप या 25 बीघा जमीन देने का कानून मुलायम सिंह जी ने बनाया। तब से हमारे सैनिकों का अच्छा मनोबल भी पहुंचा हुआ है। पहले कोई इतना वो नहीं था, सैनिक को उठाया, जहां भी गए सब जगह मदद की है। मेरे से ज्यादा अब महेंद्र सिंह जी बैठे, ये भी बताएंगे मुलायम सिंह जी जीवन के बारे में। आप सभी यहाँ पहुंचे, हमने तो संदेश किया था। परसों कोर्ट में सुरेंद्र जी वकील साहब अनिल जी के पास बैठे थे, वहां लोग कहते बाबूलाल जी रणवीर जी वकील साहब बोला यहाँ श्रद्धांजलि क्यों नहीं मना रहे? उन्होंने कहा कि साहब आप मनाओ, हमने छोटा सा मैसेज किया। अब हमारे क्षेत्र की बात है, किसी को कोई शर्म आ रही होगी, सब मैसेज सबको कर दिया अखबार में। ये हमारे इलाके के सभी आम आदमी का धन्यवाद है कि कहने के बावजूद भी एक दूसरे को शर्म आती है। व्यवस्था व्यक्ति कर सकता है, न कोई पार्टी का प्रोग्राम है, ना कोई ब्याह शादी है, ना कोई और कार्यक्रम है, न कोई नाच गान का प्रोग्राम है। बहुत बड़े जिन नेता ने नाम दिए उनकी श्रद्धांजलि सभा में अपन जितने भी पहुंचे, इतना बड़ा किसान तहसील घर परिवार सब है, लेकिन आने में लोग झिझकते हैं। बहुत दुख की बात। आप सभी जैसे भी स्थिति में काम छोड़ कर आए, सभी का तहे दिल से हमने उसको कहा साहब इसको भी निकाल दो। बोले मुकेश जी घुसी आपके साथ आए, इस व्यक्ति को पैसे का इतना घमंड है, ये किसी को इज्जत ही नहीं कर रहा है, इसको 2 साल से फाइल पड़ी, परमिशन नहीं दूंगा। दूसरी परमिशन एक लेटर दिखा रहा था, जेके नाम था उसका, बोले गहलोत जी की फाइल पड़ी है, कई दिन से 2 साल से सिफारिश आई हुई है, वो फाइल परमिशन नहीं मिली। और मुझे मुलायम सिंह जी के नाम से मेरी फाइल उसने मंजूर की निकाली, 7 दिन डाल दी। और क्या कहा पता है? उसने ये कहा, उस अधिकारी ने, सेक्रेटरी था सीबीएसई का, बोला जो मैं जिस स्थिति में बैठा हूं वो मुलायम सिंह जी की देन है। मेरी नौकरी मुलायम सिंह जी ने 1 मिनट में लगा कर दी थी। अब जब तुझे नौकरी लगा दिया है, लेकिन सबका भला करना तेरी वो सीट है। उसने मेरी मुलायम सिंह जी के नाम से मुझे 1 मिनट में परमिशन दे दी और कहा कोई भी काम हो मुलायम सिंह के नाम पर दे दिए। मेरे सामने मुलायम सिंह जी का सिपाही बैठा है, राजस्थान का अध्यक्ष है, मैंने सीबीएसई की परमिशन कर दी, 1 मिनट नहीं लगे। वो शेर थे मुलायम सिंह जी। कितने कई लाखों लोगों को नौकरियां देकर के चले गए। आज सैफी हमने देखा है, महेंद्र जी को देखा, सब देखे, महेंद्र जी 24 घंटा रहते हैं। सिर्फ जो हिंदुस्तान में ऑफिस है लगा के, बस अड्डा, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, सहकारिता, जो बैंक वगैरह जो ऑफिस है सरकार के, वो सारे सैफी में है। बनी नहीं बनी, जनता ने प्यार दिया, राज दिया और सारे ऑफिस वहां चले गए आज। और यदि पिछली अब की बार सरकार बन जाती तो सैफी डिस्ट्रिक्ट भी हो जाता। वो थी मुलायम सिंह जी की ताकत। आप सभी यहाँ श्रद्धांजलि सभा आए, मुलायम सिंह जी जैसा पुनः कहता हूं, ना नेता हुआ है और ना होगा। एक एक कार्यकर्ता की कीमत जानने वाले, एक एक व्यक्ति का मान सम्मान करने वाले, आज पूरे संसार में सबसे बड़ा राज परिवार बना करके, किसान परिवार में गरीबी में पैदा होने वाला व्यक्ति पूरे संसार में सबसे बड़ा राज परिवार बना करके गया। हमें बहुत फक्र है। आज छोटा कृष्ण मानते उनको, पूरी पब्लिक जबरदस्त रो रही है। रोजाना फोन कई कार्यकर्ताओं के हाथ में जबरदस्त रोते हैं, किसके पास जाएंगे? पूरा संसार उजड़ गया, पूरी दुनिया उजड़ गई, हमारे बीच में चले गए। इतना बड़ा नाम। यदि पैसे से ये सारी सुविधाएं मिलती, यदि पैसे से नौकरी पैसा मिलता, यदि पैसे से मान सम्मान मिलता, तो उनको कौन याद करता था? पूरा देश रो रहा है, पूरा संसार, पूरे 10-15 देशों में श्रद्धांजलि सभा बन रही है। आज पूरे देश में बन रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में बन रही है, सब मना रहे हैं। ऐसा व्यक्ति किसान की आज रक्षा विभाग में जब वहां गए, सियाचिन बॉर्डर पर गए तो गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, पाकिस्तान वाले गोले दाग रहे थे। तब मुलायम सिंह ने कहा आवाज किसकी आ रही है?
तो जवानों ने कहा नेताजी आवाज तो पाकिस्तान वाले गोले दाग रहे हैं। बोले तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा, बोले हम तो दिल्ली से ऑर्डर की व्यक्ति राजनीति करे, और राजनीति करने वाला व्यक्ति चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, यदि राजनीति करने वाला व्यक्ति झोपड़ी में सोना लेकिन सुबह उठे तो मुलायम सिंह जी कहते थे बढ़िया शानदार कलमदार कपड़ा पहन के निकले और मुंह में अच्छी जबान हो, यही राजनेता की पहचान है। लेकिन आज उल्टा हो गया, राजनेता की पहचान पूंजी हो गई, आज राजनेता की पहचान गूंगापन हो गया। ये उनमें नहीं था, बहुत मजबूत लीडर थे। आज देश में ऐसे नेता ना तो पैदा हुए हैं और ना ही शायद कोई होगा। जब हम उत्तर प्रदेश गए तो एमएलए साहब कह के गए थे, सूरज भान जी कहते पैदल पेट पलड़िया लोग उनकी नखेत साधने के लिए आ रहे थे, श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। इतना जबरदस्त प्यार था। जिस इलाके में पैदा हुए 80 घरों की सैपई, जब वो शुरू में राजनीति करने लगे राजगढ़ से एसटीसी की, तब परिवार के सदस्य भाइयों ने कहा कि मास्टर बन जाएगा, अच्छा परिवार चलेगा। परिवार बहुत कमजोरी में था। जब परिवार कमजोरी में था, मास्टर बन गया, तब पहलवानी का भी शौक था। कुश्ती करने लगे तो अपने दांव से उससे तुगने पहलवान को भी वो गिरा करके जीतते थे। जब कुश्ती देख रहे थे, नत्थी सिंह जी वहां के विधायक थे, उन्होंने देखा कि ये लड़का तो अच्छा है, पहलवानी करता है, बोलने में माहिर है, क्यों ना इनको आगे निकाला जाए। तब उनको कहा कि इनसे पूछो, यदि इसकी राजनीतिक इच्छा हो तो इसको चुनाव लड़ाया जाए। मुलायम सिंह जी ने तुरंत इच्छा जाहिर की। यदि नत्थी सिंह जी का सहयोग रहा, गुरुओं का सहयोग रहा और हमारी पब्लिक का सहयोग रहा तो मैं राजनीति करूंगा। वो पहला चुनाव 67 में लड़े और चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद मरणोपरांत तक उन्होंने कभी हार नहीं देखी। 7 बार सांसद, 8 बार विधायक, 1 बार एमएलसी, 3 बार चीफ मिनिस्टर, 1 बार रक्षा मंत्री रहे, सहकारिता मंत्री विभाग वाला जो भी रहे, लेकिन वो हारे नहीं। जब चुनाव लड़ रहे थे, आज तक कोई उम्मीदवार आ जाए पूंजीपति तो हमारे लोग आगे पीछे भगते हैं, मेहनत को भूलते हैं, संघर्ष को भूलते हैं और पैसा कितना आ गया उसके पीछे आगे पीछे भगते हैं। यह राजनीति होगी। तब मुलायम सिंह जी ने पहला चुनाव लड़ा 67 में। अभी कल परसों व्हाट्सएप पर बिहार जीवनी में किताब भी लिखी है कि पैसा नहीं था। जब पैसा नहीं था तो कोई एक रमाकांत शर्मा, क्या नाम था, कर्मा शर्मा, उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया छत पर और उनसे कहा कि अरे मुलायम सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, तुम्हें एक दिन का खाना छोड़ करके, और ये खाना सभी चाहते होते हैं हाथ खड़ा करके करें कि उसकी प्रयास किया जाए, मुलायम सिंह जी का स्टेचू लगाया जाए। वो लगाया जाए कहाँ? चाहे 500 में लगे, चाहे मोटा साहब मॉडल स्कूल है इस सर्किल पर लगे, चाहे बहरामाबाद सर्किल पर लगे, दादरी फाड़ी लगे, चाहे आलमपुर लगे, कहीं भी किसी नेता जाओ, कहीं भी किसी सर्किल पर सरकार से परमिशन लेकर पूरे किसानों की तरफ से और सभी की तरफ से मांग की जाए कि उनका बहुत बड़े नेता थे, किसान नेता थे, और उनका स्टेचू सर्किल बनाया जाए। हमारे बीच में भोला कागड़ी नेता, और ये खाना जो बचे पैसा मुलायम सिंह जी को देना है। एक व्यक्ति ने कहा कि साहब हमारा 1 दिन का खाना छोड़ने से क्या होगा बताइए। तब उस पंडित जी ने कहा कि 1 दिन का खाना यदि तुम छोड़ दोगे तो हम तो 1 दिन का खाना खाने से मरेंगे नहीं, लेकिन इनका खर्चा 8 दिन का खर्चा चलेगा, ये कुछ बन जाएगा तो 1 दिन का खाना नहीं हमें जीवन भर का खाना दे देगा, इस वजह से तुम्हें खाना छोड़ना है। और उन्होंने 1 दिन का खाना छोड़ करके और उनको दिया। कोई कहा जब चुनाव लड़ रहे थे और जब किसी गांव में बोलना था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तब वो पैदल चले गए गांव में, बोला मैं गांव में तो बोलूं, रात को वहीं रुके और सुबह कार्यकर्ताओं ने खेत में से चने उखाड़ करके बोली पर बेचे और फिर मुलायम सिंह जी को गाड़ी में पेट्रोल डलवा करके दिया। वो नेता देश का महान जो आप और हमारे बीच में से पैदा होकर के कितना जबरदस्त नाम करके गया है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, राजनीति पैसे से नहीं होती है, राजनीति तो प्रकृति की पहचान वो पैदा करके भेजता है। ये राजनीति करेगा और ये आपका मदद करेगा। आज राजनीति में अपना व्यक्ति देश में प्रजातंत्र में बिना राजनीति किए, बिना जिस जहां कानून बनता है वहां यदि हमारा व्यक्ति, हमारा बोलने वाला नहीं जाएगा तो कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं है। ये किसान नेता हमारे बीच में पैदा हुए, सुबह कह रहे थे
कि नाम कोई नहीं जानता था, हमें इससे पहले कोई पानी नहीं पिलाता था। इन नेताओं ने किसान की मदद की, दलित की मदद की, हमें नाम दिया है, काम दिया है। मैं जीता जागता वो उदाहरण हुई, मुलायम सिंह जी का उदाहरण बता रहा हूं। 2010 में मैंने सीबीएसई की फाइल लगाई, वकील साहब हमने सीबीएसई की फाइल लगाई तो ये यूरो स्कूल गुड़गांव में सतवीर यादव गेट पर बैठा। हम भी वहां चले गए, मैं और प्रिंसिपल साहब। बोले साहब कहां से आए, हमसे पूछा। बोला भाई हम तो 500 से आए हैं। उसने एक बात कही, बोला हमारे तो यहाँ 500 गुड़गांव में 500 करोड़ वाले से कम को तो मुद्दा ही नहीं देते हैं। उसने हमें ये बात कही, उठ करके चल दिया। हमने कहा भाई हम तो तुम्हारी गर्द में नहीं है। हम सीधे ऑफिस में चले गए, सेक्रेटरी आ गया दिल्ली सीबीएसई ऑफिस में। हमने उनसे कहा बोले साहब कैसे हो? साहब मुकेश यादव हूं, समाजवादी पार्टी राजस्थान का अध्यक्ष हूं। बोलो बैठो। 2 कुर्सी पे प्रिंसिपल साहब खड़े हो गए। वो यूरो वाला सतवीर यादव भी हमारे साथ चला गया। अब तत्काल उदाहरण है मुलायम सिंह जी के नाम का। बोलो बैठो मुख साहब आए। तो उसने फाइल निकाली, 300 फाइल में, महेंद्र जी की बात नहीं, 300 फाइलों में से फाइल निकाली। बोला 7 दिन में नेट पे डाल दूंगा, दोबारा बताऊंगा। वो यूरो स्कूल वाला जो घमंड कर रहा था पैसे को, उसने गोटा दबाया।